भारतीय संस्कृति के मेरुदंड आदरणीय शिक्षक साथियों एवं शिक्षिकाओं, सुदूर अंचलों से आए हुए आगंतुक महानुभावों, जैसा कि आप सबको विदित है कि आपके विद्यालय में आज माँ बागेश्वरी का पूजन किया गया। बागेश्वरी ही सर्वेश्वरी हैं। जब ये विष्णु जी के साथ होती है तो माता लक्ष्मी के रूप में होती है, और जब शिव जी के साथ होती है तो माता पार्वती के रूप में होती है, और ये जब ब्रह्मा जी के साथ होती है तो माँ सरस्वती के रूप में होती है। साथियों, माँ सरस्वती के रूप में होती है। और यही जब शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच होती है तो माँ बागेश्वरी के रूप में कृपा करती है। जब वृक्षों के बीच होती है तब हरियाली बन जाया करती है। वनस्पत को वनस्पत बनाने की एक अद्भुत कला है। इनका अपना कोई एक स्वतंत्र स्वरूप नहीं होता। वन को छू दे तो उपवन बने, वन को छू दे तो उपवन बने, मर को छू दे तो मधुबन बने। माँ तेरे हाथों में जादू है क्या, तू मिट्टी को छू दे तो सोना बने, तू मिट्टी को छू दे तो सोना बने। हिमालय की ऊंचाई, सागर की गहराई का मूल्यांकन करना संभव हो सकता है, लेकिन गुरजनों के हृदयगत उदारता का मूल्यांकन करना संभव नहीं है। साथियों, संभव नहीं है। गुरजनों के जुबा पे एक अजब तासीर होती है। खाक भी उठा के दे दे तो दबाकसीर होती है, खाक भी उठा के दे दे तो दबाकसीर होती है। सनातन संस्कृति में एक बहुत वजनदार पंक्ति मिली है, गयायाम पिंडदानम च। पितृऋण से मुक्त होने का साधन है गया में पिंडदान करना। धरती में हर ऋण से मुक्त होने का साधन है, मात्र एक ही ऐसा ऋण है जिससे मुक्त होने का सरल साधन आज तक उपलब्ध नहीं हो पाया। एक में वाक्षरम यस्तु गुरु शिष्या प्रबोधे पृथिव्याम नास्ति तब द्रव्यम जब द्रव्यता च ऋणी हुए। एक वाक्य भी अगर किसी गुरु ने किसी शिष्य को बताया है तो उस ऋण से मुक्त होना संभव नहीं है। धरती में ऐसी कोई वस्तु नहीं बनी जो गुरुदेव को अर्पण कर उस ऋण से मुक्ति पाई जा सके, उस ऋण से मुक्ति पाई जा सके। इन्हीं भावनाओं को व्यक्त करने के बाद सामने से एक आवाज आई, ये बात पुरानी है, जमाना बदल गया। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। हम भोजन करते थे, भोजन की बजाय ईंट और पत्थर चबाना शुरू कर दे। पानी पीते थे, पानी की बजाय डीजल पेट्रोल पीना शुरू कर दे। पैर के बल चलते हैं, पैर की बजाय सर के बल चलना शुरू कर दे। तो हमें यह मान लेना चाहिए कि जमाना बदल गया है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हमें यह भी मान लेना चाहिए कि जमाना अभी तक नहीं बदला, बल्कि जमाने का नखरा हमारे जीवन में उतर गया है, बल्कि जमाने का नखरा हमारे जीवन में उतर गया है। हर सितारों ने कहा गगन बदल गया, हर बुलबुलों ने कहा चमन बदल गया। हर सितारों ने कहा गगन बदल गया, हर बुलबुलों ने कहा चमन बदल गया। लेकिन एक फकीर ने कहा मुर्दा वही का वही है, सिर्फ कफन बदल गया। साथियों, सिर्फ कफन बदल गया। याद रखना, लगे जब चोट सीने में हृदय का भान होता है, लगे जब चोट सीने में हृदय का भान होता है। सहे आघात जो हंसकर वही इंसान होता है, सहे जो घात हंसकर वही इंसान होता है। लगाकर कल्पना के पर उड़ा करते सभी नभ पर, लगाकर कल्पना के पर उड़ा करते सभी नभ पर। हमें भी शीश पत्थर से टकराकर ये एहसास होता है, शिला से शीश टकराकर हमें यह ज्ञान होता है। लगे जब चोट सीने में हृदय का भान होता है। विदा की बात सुनकर मैं बहक जाऊं असंभव है, विदा की बात सुनकर मैं बहक जाऊं असंभव है। जिसे रहना सदा वह भी कहीं मेहमान होता है, जिसे रहना सदा वह भी कहीं मेहमान होता है। अंधेरा रात भर जगकर गढ़ा करता नया दिनकर, अंधेरा रात भर जगकर गढ़ा करता नया दिनकर। सदा ही नाश के हाथों नया निर्माण होता है, सदा ही नाश के हाथों नया निर्माण होता है। जहां जाना है जाओ यार, जहां जाना है जाओ यार, लेकिन शान से जाओ।
जहाँ जाना है जाओ यार, लेकिन शान से जाओ, तुम्हारी बात है कि मान या अपमान से जाओ। जहाँ जाना है जाओ यार, लेकिन शान से जाओ, तुम्हारी बात है कि मान या अपमान से जाओ। मेरे बच्चों तुम्हें आगे इस जमाने से निकलना है, मेरे बच्चों तुम्हें आगे जमाने से निकलना है। दुआएं हैं मेरे तुम खूब आगे शान से जाओ, दुआएं हैं मेरे तुम खूब आगे शान से जाओ। याद रखना, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देंगे। एकदम अंतिम पंक्ति है, जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है। सच्चा सदगुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती है साथियों, सच्चा सदगुरु मिल जाए तो बात खुदा से होती है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत।